नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ पूछ ले भी विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, यानी कोई भी शब्द हो उसकी विशेषता बताए। अब किसकी विशेषता? वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो कोई भी विकारी शब्द हो, यानी जिनके रूप में परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी शब्द। उन विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द होती हैं, उनकी विशेषता बताई, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे शब्द है सुंदर बगीचा। अब ये बगीचे की विशेषता बता रहा है कि बगीचा सुंदर है। तो सुंदर क्या है? सुंदर तो विशेषण है, और बगीचा क्या है? बगीचा एक संज्ञा शब्द है। अब इसमें पहले विशेषक, एक शब्द आता है विशेषक। विशेषक क्या होता है? विशेषक जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, यानी विशेषण ही, जो विशेषण होता है उसको विशेषक बोलते हैं। विशेषण ही विशेषक होता है। ठीक है। एक शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? एक शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। यानी विशेषक वो होता है जो विशेषता, यानी विशेषण ही विशेषक होता है, जिस शब्द से विशेषता बताती हैं। जैसे सुंदर बगीचा में सुंदर क्या है? विशेषक है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अब उदाहरण के लिए बगीचा है, इसमें बगीचा की विशेषता बता रहा है, तो बगीचा क्या है? बगीचा विशेष्य है। एक आता है परविशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे परविशेषण कहते हैं। यानी परविशेषण होता है कोई विशेषण शब्द है, अगर उसकी विशेषता बताएं तो उसको परविशेषण बोलेंगे, परविशेषण। तो ये तीन शब्द है खास: विशेषक और विशेष्य, परविशेषण। उदाहरण के लिए बहुत चालाक बालक। अब ये बालक की विशेषता बता रहा है चालाक, अब चालाक की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत शब्द है, ये परविशेषण है। अब आती है विशेषण के प्रकार। ये विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो विशेषण के प्रकार होती हैं 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण दोष, गुण दोष रंग रूप, गुण दोष रंग रूप, गुण दोष रंग रूप आकार, गुण दोष रंग रूप आकार, वह अवस्था, वह अवस्था का बोध कराने, का बोध कराने वाले, कराने वाले विशेषणों को, कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उसके संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उनके संज्ञा या सर्वनाम के या तो गुण बताए, या दोष बताए, या रंग बताए, या रूप आकार, या कोई अवस्था का बोध कराए, तो उन विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण के अंदर, जैसे गुण मान लो राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, ईमानदार है, तो अब राम का गुण क्या है कि वो ईमानदार है, तो ये गुण हो गया। जैसे उदाहरण राम झूठा है, अब यहाँ पर राम का दोष आ गया, भी राम झूठा है, ये उसका दोष है। जैसे रंग, रंग में देख लो, जैसे सफ़ेद कागज़, अब कागज़ का रंग कैसा है? सफ़ेद है। जैसे गर्म पानी, गर्म पानी, पानी की अवस्था कैसी है कि गर्म है, गर्म है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे मोटा, मोटा आदमी, मोटा आदमी, आदमी कैसा है? ये आकार बता रहा है उसका, तो आदमी मोटा है। जैसे अच्छा हो गया, सुंदर हो गया, लंबा लड़का हो गया। इस प्रकार के जो विशेषण आई वो गुणवाचक विशेषण होती हैं। फिर दूसरा प्रकार आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे? वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण जो संज्ञा, जो संज्ञा और, जो संज्ञा और, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का, की संख्या का, संख्या का, संख्या का बोध कराती हैं, संख्या का बोध कराती हैं, बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहती हैं। अब संख्यावाची विशेषण के भी दो प्रकार है। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में, भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है निश्चित, निश्चित, निश्चित संख्यावाची, संख्यावाचक विशेषण। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? निश्चित संख्या बताती है, निश्चित, निश्चित संख्या बताती हैं। निश्चित संख्या कैसे? इसके निम्न रूप हो सकते हैं। जैसे एक तो गणना के रूप में, गणना के, गणना के रूप में, गणना के रूप में, गणना के रूप में कैसे? जैसे 1, 1, 2, 3, ये गणना के रूप में आ जाता है। फिर होता क्रम के रूप में, क्रम के रूप में, क्रम के रूप में जैसे पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर इसी में तीसरा आता है, तीसरा आता है आवर्तीवाचक, आवर्ती
आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक मतलब गुणा के रूप में, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में कैसे? जैसे दुगुना, तिगुना, दुगुना, तिगुना, तिगुना। फिर चौथा इसी में आता है निश्चित में समुदायवाचक, समूह, समुदायवाचक, समुदायवाचक जैसे जैसे दोनों, तीनों, चारों, दोनों, तीनों, चारों, ये निश्चित संख्यावाची होता है। इसी में संख्यावाची में एक दूसरा प्रकार होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या का अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे अपने उदाहरण के तौर पर कुछ बालक, कुछ बालक। अब बालक तो है पर ये पता नहीं है कि कितने बालक है, तो ये कुछ क्या है? कुछ अनिश्चित है। जैसे 5-6 बालक, 5, 5-6, 5-6 बालक, 5-6 बालक। अब बालक तो है 5 है, ये 6 है, ये निश्चित नहीं है। या तो 5 हो सकती है, 6 निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित है। अब विशेषण में इसका तीसरा प्रकार आता है विशेषण का परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम, जो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित, की निश्चित, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित अपने परिमाणवाचक कर रही हैं। वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम, सर्वनाम की मात्रा अथवा कोई मात्रा अथवा मात्रा अथवा माप या तोल, माप या तोल, माप या तोल, माप या तोल का बोध कराती हैं, तोल का बोध कराती हैं, माप या तोल का बोध कराती हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण होती हैं। यानी वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की कोई मात्रा बताई, माप बताई या तोल बताई, तो वो परिमाणवाचक होती हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? मात्रा या माप तोल की निश्चितता बताती है, यानी जो निश्चित हो, निश्चित माप तोल हो, तो वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे 2 किलो अनाज, 2 किलो अनाज, 2 किलो अनाज। अब अनाज निश्चित है कि कितना है? 2 किलो है, तो ये 2 किलो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़े की मात्रा निश्चित है कि कितना है? 2 मीटर है, तो ये निश्चित हो जाता है। फिर दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नहीं होता, माप तोल होता है वो निश्चित नहीं होता। निश्चित में निश्चित होगा, इसमें निश्चित नहीं होगा। जैसे कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज। अब अनाज तो है पर ये निश्चित नहीं है कि कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ किलो है। जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। अब यहाँ निश्चित नहीं है कपड़ा कितना है, कुछ मीटर है, तो ये कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब एक थोड़ा सा नोट लगाना। नोट ये है कि
नोट ये है, यदि अगणनी यानी जिनको गिन नहीं सकते, संख्या के साथ अनिश्चितता सूचक शब्द हो और माप या तोल की इकाई न देवें। अनिश्चितता परिमाणवाचक माने जाते हैं। जैसे जरा सा पानी, थोड़ी मिट्टी। यदि अगणनीय संख्या यानी जिनको गिन नहीं सकते हैं, संख्या के साथ अनिश्चितता सूचक शब्द हो, अनिश्चितता जैसे जरा सा, थोड़ी, बहुत हो, तो वे अनिश्चित परिमाणवाचक माने जाएंगे। ठीक है।